ये जो आपके सामने सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड का मतलब है कि इस बार मटेरियल भरा हुआ है, खाली नहीं है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो मास हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस बार हॉलो सिलेंडर की तरह बिहेव नहीं करेगा, इस बार अलग तरीके से लेना पड़ेगा। तो बच्चों क्या किया है इसने कि एक्स डिस्टेंस पे जाके एक सिलेंडर काटी है इसने, एक्स डिस्टेंस पे आके एक हॉलो सिलेंडर काटी है, ठीक है ना। तो जिसकी थिकनेस बच्चों डी एक्स है, ठीक है, रेडियस उसका एक्स है, मास इसके अंदर हमने डीएम निकालेंगे, सिलेंडर की मास पूरा एम है, सिलेंडर की पूरी सिलेंडर की रेडियस कितना है आर है। तो जब हॉलो सिलेंडर बच्चों कट किए हैं तो हॉलो सिलेंडर की जो अभी हम निकालें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होना चाहिए, डिस्टेंस कितनी है, मास डीएम होगा जो एक्स स्क्वायर होगा। अब हमारा रोल है बच्चों मास फाइंड आउट करने के लिए डीएम। तो डीएम जो है ना पूरी वॉल्यूम के अंदर फैला हुआ है, मास क्या है इसमें, पूरी वॉल्यूम के अंदर फैला हुआ है। तो जब पूरी वॉल्यूम के अंदर फैला है मास, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, निकालें टोटल पाई आर स्क्वायर, इसकी लेंथ हमने नहीं ली है बच्चों, तो लेंथ आप मान ले एल, पाई आर स्क्वायर एल होती है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कितनी होती है बच्चों पाई आर स्क्वायर एल में, कितनी मास है एम, तो 1 में कितना होगा एम बाई पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। तो अब हमें बताइए जो सिलेंडर कटे उसका मास कितना, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम क्या होता है बच्चों एरिया इंटू लेंथ। तो इसका एरिया कितना आएगा 2 पाई, हाँ एरिया पहले ही निकालेंगे, रेडियस लेंथ इंटू 2 पाई एक्स लेंथ हो गया, ब्रेड्थ इसका कितना है डी एक्स है, और वॉल्यूम निकालना है तो एरिया इंटू लेंथ, तो लेंथ पूरा तो सेम रहेगा क्योंकि ऊपर से नीचे लेंथ कॉमन है। फिर से ज़रा ध्यान रखो 2 पाई एक्स, ठीक है, कर्व सरफेस सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर की जगह क्या है एक्स है, और एच थिकनेस बच्चों, थिकनेस क्या है टी एक्स, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमने एरिया निकाली सर्कल का, ठीक है, एरिया निकाली। अब उसमें क्या करेंगे टोटल लेंथ से अगर आपने मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा वॉल्यूम, तो 2 पाई एक्स एल डी एक्स में कितनी मास होगा पाई आर स्क्वायर एल इंटू 2 पाई एक्स इंटू एल इंटू डी एक्स, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो जो डी एम की वैल्यू मिलेगा एम अपॉन 2m अपॉन 2m एक्स इंटू डी एक्स बाई नीचे है बच्चों क्या आर स्क्वायर, आ गया डी एम की वैल्यू, ठीक है। निकाले वैल्यू आप यहाँ पे, तो जो आई की वैल्यू होगा बच्चों कितना मिलेगा हमारे पास, डीएम की वैल्यू है 2m एक्स आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है इंटू बच्चों क्या मिलेगा डी एक्स। लेकिन कहाँ से कहाँ तक, जब आप कटिंग करेंगे इस जीरो से लेके कहाँ तक कैपिटल आर तक जाएंगे, तो लिमिट बच्चों आप क्या पुट कर दे जीरो से कैपिटल आर, ठीक है। तो अब जो यहाँ से आई की वैल्यू जो भी कांस्टेंट है बाहर निकाल दे, आपकी मास कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इस एक्सिस से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपकी एक्स क्या होती है बढ़ती चली जाएगी। तो बच्चों हमारी कांस्टेंट 2m है, आर स्क्वायर है, इसको हमने क्या कर दी बाहर कर दी, अंदर में बचा है एक्स स्क्वायर एक्स क्यू इंटू क्या मिलेगा डी एक्स, जीरो से क्या मिलेगा आर, ठीक है। अब जो ये वैल्यू मिलने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, इस आई की वैल्यू 2m बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 4, जीरो से बच्चों क्या मिलेगा, क्लियर है, जीरो से क्या मिलेगा आर बाई 4 इंटीग्रेशन में 2m बाई 4 आर स्क्वायर इंटू आर के पावर 4 माइनस जीरो के पावर 4। तो इस आई की जो वैल्यू मिलेगा 2m बाई 4 आर स्क्वायर इंटू आर के पावर 4, ए स्क्वायर से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है एम आर स्क्वायर बाई 2, फिर कॉमन आ गया डिस्क और सॉलिड सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों कॉमन आ रही है, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रही है कॉमन आ रही है। समझ में आ रहा है, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है ना। आपको अगर एक बार पैटर्न पता चल गया तो आसानी से हर बार खुद से निकाल सकते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों को क्या आती है मास वाला रिलेट करने के लिए, अंदर मास के अंदर डीएम की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग ज्योमेट्री के अंदर, क्लियर है।